आज मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। ऊंचाई और दूरी। देखिए इसमें होता क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज की बात होता है। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस की बात होगी तो उसमें आपको एक समकोण त्रिभुज लेके चलना होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये आधार होता है। और एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में मीनार की बात कर दे, खंबा, दीवार या पेड़ की ऊंचाई या झंडा, तो आपको इधर लंब की तरफ आना पड़ेगा। जैसे मीनार की बात कर देगा तो मीनार क्या होता है, खड़ा होता है, तो खड़ा क्या होगा, लंब हो जाएगा। खंबा, मीनार, खंबा, दीवार, पेड़, झंडा, इस सब की बात होगी तो आपको लंब की तरफ आना होगा। वही आपको पतंग की डोरी या सीढ़ी की लंबाई की बात करेगी तो आपको कर्ण की तरफ आना होगा, ये साइड की तरफ आना होगा। और नीचे धरातल, पाद या क्षैतिज की बात होगी तो आपको आधार देखना होगा, आधार की तरफ आना होगा। बस मिलनी यही है कि आपको ये ध्यान में रखना है बात कि पूछ क्या रहा है और दिया हुआ क्या है। अगर आपको मीनार दिया हुआ रहेगा तो हम इधर लंब की तरफ आएंगे। अगर आपको सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ रहेगा इधर कर्ण की तरफ आएंगे। चाहे डोरी की लंबाई दिया हुआ रहेगा। अब उसके बाद देखिए नीचे वाला कोण, इधर जो कोण बनता है इस साइड, उस कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नति कोण कहते हैं या 49 कोण। आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि उन्नति कोण जो 45 डिग्री है, 49 कोण 60 डिग्री है, तो आपको इधर इस कोण को आपको देखना होगा। अगर अवनमन कोण या अवनति कोण की बात कर देगी तो आपको ऊपर जो कोण बनता है एक के तरफ वो देखना होगा। इसको अगर ये कोण 60 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए, जब दो सरल रेखा को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने की भुजाएं जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक ना। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यही आपको ज्यादातर देखना है। समझ गए। अगर मीनार उनार की बात करेंगे तो किधर देखेंगे, हम इधर लंब की तरफ देखेंगे। ठीक। अगर सीढ़ी की लंबाई, डोरी की लंबाई की बात करेंगे तो कर्ण देखेंगे। अगर धरातल बोल देगा, क्षैतिज बोल देगा, परछाई बोल देगा तो हम इधर आधार देखेंगे। उन्नति कोण, अवनयन कोण, उन्नति को उन्नयन कोण है या 49 कोण है, अवनमन कोण या उन्नति कोण यह है। ठीक। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मीनार है। अब मीनार जो है जमीन के साथ, ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर है। 36 से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार है। मीनार का शीर्ष जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 36 के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम देखिए इसमें दिया हुआ क्या है, तो आपको दिया हुआ है आधार दिया हुआ है। और यहाँ देखिए अब बात क्या लंब का हो रहा है, लंब और आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है, तो टेन थीटा का होता है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। अब देखिए थीटा का मान आपके कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो 10 लंब कितना है, नहीं ए और सी है, ए सी है। आधार दिया हुआ है 30 मीटर। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 AC बटा 30 मीटर। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे। ठीक। तो इसको अगर इसको इससे करते हैं तो AC√3 आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 30 मीटर आ जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 30 मीटर बाय √3। अब यहाँ से आपको परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण करने के लिए जितना नीचे से हम ऊपर से गुना करेंगे, जो नीचे हमारा रूट में दिया हुआ रहता है, यहाँ कितना है, √3 है, तो ऊपर में भी √3 से और नीचे में भी √3 से हम गुना करेंगे। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 30 √3
और नीचे में अगर √3 और √3 रहता है तो एक 3 निकल जाता है, √3 इंटू √3 करेंगे तो नीचे में हो जाएगा 3। अब इसको इससे काट देंगे तो हो जाएगा कितना 10√3। ये हो जाएगा आंसर। ये कितना आ गया, मीनार की ऊंचाई 10√3। अगर डेसिमल में अगर इसका आंसर देता है, अगर इसका डेसिमल में आंसर देता है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 10 है और √3 का मान होता है 1.732। 10 है, अगर इसको तोड़ेंगे तो 1732 और नीचे में क्या जीरो होगा तो 1 2 3 1 2 3, एक शून्य से एक शून्य कट गया ना, तो बचा कितना 1 2 1 2 1 2 के बाद दशमलव यहाँ तो 17.32। ये हो जाएगा क्या, मीनार की ऊंचाई कितना है, तो मीनार की ऊंचाई कितना है यहाँ पर, अगर रूट में दिया हुआ रहेगा तो इतना, अगर नहीं दिया रहेगा तो 17.32 मीटर। ये हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय भवन का क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय भवन बुक का हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 3 का। देखिए बोल क्या रहा है कि एक वायुयान है, ठीक ना, जो जमीन से उड़ता है तो 184 मीटर वो उड़ता है, और उसका कोण जो है जब उड़ता है तो वायुयान जो जमीन के साथ है वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो वायुयान की ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए ऊंचाई जब भी होगा तो खड़ा होगा ये, और जब उड़ रहा है तो कैसे उड़ेगा, जमीन से जब भी उड़ेगा तो ऐसे तिरछा उड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा, कण की तरफ जा रहा है इशारा इसका, तो कण कितना हो गया, मान ले 184 मीटर उसका कण हो गया जो उड़ता है वायुयान। तो हम क्या चीज से चलेंगे, देखिए दिया हुआ क्या चीज है, तो कण दिया हुआ है और लंब की बात हो रही है। तो कण लंब कण किसका होता है, तो साइन का होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कण होता है। तो हम कहां से चलेंगे, यहाँ से देखिए त्रिभुज, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कण। देखिए उससे पहले हम सबसे पहले है ना, जब भी त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो उसमें हम मानेंगे, जैसे कि हमने माना कि ए और सी क्या है, वायुयान की ऊंचाई है, ए सी क्या है, वायुयान की ऊंचाई है, और ए भी मेरा दिया हुआ है 184 मीटर, और कोण ए बी सी, जिस कोण की बात करेंगे, ठीक ना, जैसे कि हम 60 डिग्री इस कोण की बात कर रहे हैं तो उस कोण को हम बीच में रखेंगे। तो कोण ए बी सी दिया हुआ है कितना 30 डिग्री। अब इधर आइए, साइन थीटा का मान दिया हुआ है कितना 30 डिग्री, लंब दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे, और कर्ण दिया हुआ है क्या 184 मीटर। तो इसका मान क्या होता है, तो 1/2 होता है AC बटा 184 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, तो इसको इससे करेंगे तो 2AC हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 184 मीटर हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 184 मीटर बाई 2 होगा। जब भी यहाँ इंटू में है तो इसको जब अभी हम इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो AC बराबर क्या आ गया, तो इसको काट देंगे 9 बार में, ये 2 बार में 92 मीटर। AC क्या माने थे, AC हम क्या माने थे, मीनार सॉरी वायुयान की ऊंचाई कितना है 92 मीटर, कितना है 92 मीटर। 4 का कितना था, पहला था, ठीक देख लीजिए। पहले क्या करना है, तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है,
और क्या क्या दिया हुआ है वो पहले हम देखेंगे। तो इसमें बोल रहा था कि जमीन से एक वायुयान जो है उड़ता है, तो उड़ेगा तो वो ऐसे तिरछा उड़ेगा, सीधा तो कभी उड़ता नहीं है, तो तिरछा उड़ेगा। और क्या बोल रहा है, जब वो उड़ता है तो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बन रहा है, वो नैन कोण जो है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो पूछ क्या रहा है, तो वायुयान की ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब कि ये लंब पूछ रहा है। कण दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है, और थीटा का मान दिया हुआ है। तो लंब कण किसका होता है, तो साइन का होता है, तो हम साइन से निकाल दिए। और उससे पहले सबसे पहले अगर आप समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं तो आप कौन सा चीज का मान, मतलब किस चीज का निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, उसको आपको यहाँ लिखना होगा। जैसे कि हम क्या निकाल रहे थे, वायुयान की ऊंचाई लिखा रहे थे, तो यहाँ पे हम माना कि AC क्या है, वायुयान की ऊंचाई है। और तुम्हारा क्या दिया हुआ था, तो AB दिया हुआ है कितना, 184 मीटर। ठीक, और कोण क्या B दिया हुआ है, तो कोण ABC बराबर 30 डिग्री, ऐसे मान के बनाना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 4 का दूसरा, उसमें बात बोल रहा है क्या, एक पतंग है जो, एक पतंग है जो अगर जो यहाँ से उड़ रहा है तो उसकी डोरी की जो लंबाई है वो 100 मीटर है। तो डोरी की हम क्या बोले थे कि अगर डोरी की बात होगी तो हम क्या किधर देखें, तो कण की तरफ। एक पतंग है यहाँ पे जिसकी आदमी कहाँ से उड़ा रहा है, जमीन पे से उड़ा रहा है, उसकी डोरी की लंबाई ये क्या है, ये जो है डोरी है, इसकी लंबाई कितना है, 100 मीटर है। और पतंग, और पूछ क्या दिया हुआ है कि डोरी की लंबाई है जो 100 मीटर है, और थीटा, थीटा बराबर दिया हुआ है 8/15। थीटा कितना दिया हुआ है, 8/15। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि पतंग की ऊंचाई बताइए, जमीन से पतंग की ऊंचाई बताइए। तो हम क्या चीज मेरा दिया हुआ है, तो मेरा दिया हुआ है ये कण दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है, और थीटा दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है। ठीक ना, तो हम क्या चीज से चलेंगे, तो साइन थीटा से चलते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कण। ठीक, साइन थीटा का मान दिया हुआ है कितना, 8/15 दिया हुआ है ना। और इधर देखिए, इधर में हम चलेंगे तो इधर, हाँ पतंग की ऊंचाई जो है क्या है, AC मतलब लंब कितना है, इतना है, और आधार कितना है, 100 मीटर। अब क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे इसको इससे, तो ये हो जाएगा 15AC बराबर, इधर करेंगे तो 800 मीटर। ठीक, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 800 बटा 15। तो 800 बटा 15, इसको अब काटेंगे तो 5 हो जाएगा 15, 5 है 15, और 5 का 5 हाथ 3 30, मतलब 160/3। जब इसको दशमलव करेंगे तो हो जाएगा 5 हाथ 1 3 3 का 9, हाथ 1 3 3 का 9, ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, पतंग की ऊंचाई 53.3 मीटर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है, 5 का पहला बोल रहा है क्या कि AC एक सीढ़ी है, AC एक सीढ़ी है जो जमीन, जो एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई है। AB जो है एक दीवार है, उस पर जो सीढ़ी है वह टिकी हुई है, और वह जमीन के साथ, क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। और सीढ़ी जो है दीवार से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब 3 मीटर की दूरी पर है।
दीवार से कितने मीटर की दूरी पे, 3 मीटर की, तो मतलब BC तुम्हारा आपका कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, माना कि AC एक सीढ़ी है और AB जो है वो दीवार है, BC कितना है, 3 मीटर है, और कोण ACB कितना है, 60 डिग्री है। तो बताइए इसमें दिया हुआ है क्या चीज, तो पूछ क्या रहा है, पहले तो पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई, मतलब कि ये पूछ रहा है, आधार दिया हुआ है और कण पूछ रहा है, तो बताइए कि आधार बटा कण किसका होता है, तो cos थीटा का, cos थीटा का मान कितना होता है, आधार बटा कण होता है। तो हम cos थीटा से चलेंगे, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। थीटा का मान कितना है, कोस 60 डिग्री है, आधार 3 मीटर है, कर्ण क्या है, AC है, तो इसका मान क्या होता है, 1/2 होता है, 3 मीटर AC। अब इसको इससे तो इसको करेंगे तो AC बराबर 3/6 मीटर। ये क्या निकल गया, सीढ़ी की मीटर, सीढ़ी की लंबाई कितना हो गया, तो 6 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा बोल क्या रहा है कि एक मजदूर है जो दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए एक सीढ़ी का इस्तेमाल करता है, जो सीढ़ी है दीवार के शीर्ष तक ठेका हुआ है। एक मजदूर है, यहाँ से अगर चढ़ता है तो इस तरह से वह सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक। और दीवार की ऊंचाई दिया हुआ है 15 मीटर। तो पूछ रहा है कि मजदूर जो है दीवार पर चढ़ने के लिए कितनी दूरी तय करेगा, ठीक ना। तो इसका मतलब हमको सीढ़ी की लंबाई निकाल लेना है, सीढ़ी की लंबाई निकल गया तो पता चल रहा है कि मजदूर कितनी दूरी तय कर रहा है दीवार की शीर्ष तक जाने के लिए। और जो शीर्ष मतलब कि सीढ़ी जो है क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, धरातल के साथ जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिए क्या चीज दिया हुआ है, तो दिया हुआ है मेरा थीटा का मान दिया हुआ है, ये देखिए लंब दिया हुआ है और कण पूछ रहा है। तो हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेके चलेंगे, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कण होता है ना, इसी से लेके चलेंगे। थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, लंब दिया हुआ है 15 मीटर, और नीचे क्या ये दिया हुआ है AC ना, AC नहीं दिया हुआ है, निकालना है तब निकालेंगे। तो यहां से √3/2 इसका हो जाएगा 15 मीटर, नीचे AC, अब गुना कर देंगे तो इसको इससे, तो इसको करेंगे तो √3 AC, इसको करेंगे तो 30 मीटर, अब AC बराबर क्या हो जाएगा, √3 मीटर बटा 30 मीटर बटा √3, ऊपर में कर्ण कर देंगे तो √3 बटा √3 करेंगे तो हो जाएगा 30 √3, नीचे में 3 होगा, इसको काट देंगे तो 10, तो इसका हो जाएगा क्या, सॉरी 10√3 हो जाएगा। अब क्या दे रहा है आंसर, इसका जो दे रहा है वह डेसिमल में दे रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10√3, डेसिमल में नहीं दे रहा तो 10√3 है। सीढ़ी की लंबाई कितना आ गया 10√3 मीटर,
ये हो गया क्या आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा, 5 का तीसरा बोल क्या रहा है कि एक 10 मीटर ऊंचा खंबा है, ठीक ना, एक 10 मीटर ऊंचा खंबा है जिसको सीधा करने के लिए एक तार की आवश्यकता पड़ती है। तार के मतलब खंबे के शीर्ष को तार से खींचकर क्षैतिज से मतलब बांध दिया जाता है, ठीक ना, कुछ इस तरह से। ये लंबा है, इसमें एक तार से बांध को इसको खींचा जाता है। तो वो क्षैतिज के साथ जो है 45 डिग्री का कोण बना रहा है, क्षैतिज के साथ जो है 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पूछ रहा है कि तार की लंबाई कितनी है, मतलब कि कोण जो है वह कितनी है। तार जब भी खींचेगा तो इस तरह से तिरछा तिरछा रहेगा, इसका मतलब कण। तो कण पूछ रहा है, लंब दिया हुआ है, कण पूछ रहा है और थीटा का मान दिया हुआ है। तो हम कैसे चलेंगे, तो साइन से चलेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कण, ठीक। थीटा का मान साइन 45, लंब 10 मीटर, ठीक ना। और नीचे तार का है जो AC है, इसका मान होता है 1/√2 होता है 10 मीटर और AC। तो इसको इससे तो AC बराबर क्या हो जाएगा 10√2 क्या मीटर। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो AC बराबर 10√2 का मान होता है 1.414। इसको अगर हम 10 × 1.414, नीचे में क्या हो जाएगा 1 2 3, एक से एक कट गया तो 1 2, 1 2 अंक के बाद दशमलव लो, इतना। ये क्या हो गया, तो तार की लंबाई कितना हो गया 14.14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि AB एक दीवार है और AC जो है एक सीढ़ी है, और सीढ़ी जो है क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो B और C पूछ रहा है, मतलब कि आधार पूछ रहा है। तो बताइए कि आधार मतलब BC जो है वह कितना मीटर है, मतलब कि सीढ़ी जो है दीवार से कितना मीटर दूरी पर है। तो हम क्या चीज चलेंगे, देखिए क्या चीज दिया हुआ है, तो कण दिया हुआ है, आधार पूछ रहा है, थीटा दिया हुआ है। तो आधार बटा कण किसका होता है, तो कोस थीटा का होता है। तो हम कोस थीटा से चलेंगे। कोस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कण। थीटा का मान दिया हुआ है 30 कोस 30 डिग्री बराबर आधार कितना है, तो BC ले लेते हैं, और कण जो है 3 मीटर है। इसका मान क्या होता है, इस √3/2 होता है। BC नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 मीटर। इसको इससे तो 2BC हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 3√3 BC बराबर क्या हो जाएगा 3√3/2। देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। देखिए दिया हुआ क्या है ना, कोण CAB, मतलब कि कोण A दिया हुआ है, ठीक ना, कोण A दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। ये नहीं दिया हुआ था, ये दिया हुआ था कोण A क्या है, ये है, और ये क्या है 90 डिग्री है। अब बताइए जब ये 30 है ये 90 तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। अब चलेंगे cos 60 से, तो कितना होता है, इसका मान हो जाएगा तो BC बटा नीचे कण कितना है 3 मीटर है,
इसका मान होता है 1/2 BC बटा 3 मीटर। तो BC 2BC बराबर 3 मीटर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 3 मीटर बाई 2, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 1.5 मीटर। BC कितना निकल गया, इतना निकल गया। BC बराबर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ऐसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि क्या दिया हुआ था कि कौन, मतलब कौन दिया हुआ था CAB, कौन कितना दिया हुआ था BAC दिया हुआ है ना, कौन BAC दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। तो क्या हम क्या बोले थे कि जिसका मान दिया रहेगा वो बीच में होगा। तो ए का तो ए यहाँ है, तो ये ने दिया हुआ है मेरा 30 डिग्री। तो ये जब 30 है ये 90, तो ये कितना होगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे BC, तो मेरा कितना आ गया, ये BC बराबर 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा देखिए, बोल रहा है कि एक मीनार है जो AC, मतलब एक मीनार, ये बोल रहा है एक मीनार है, इसमें क्या चीज दिया हुआ है, मीनार है, आधार दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन बोल रहा है, यह कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। ठीक ना, मतलब जो दूरी ये है मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण क्या बनता है, यहाँ बनता है। ठीक ना, पाद की दूरी मतलब कि नीचे, यहाँ से यहाँ मीनार की दूरी जो है, ठीक ना, मीनार जमीन से पाद से मीनार की दूरी जो है 15 मीटर पर है, 15 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो हम देखिए इसमें क्या चीज दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है आपका आधार दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है, थीटा का मान दिया हुआ है। तो क्या चीज पे चलेंगे, तो टेन पे चलेंगे ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए थीटा का मान तो दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, लंब AB है, AC है, ठीक, और BC कितना है 15 मीटर है। इसका मान क्या होता है, √3 होता है AC बाई 15 मीटर। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो 1 है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 15 √3 मीटर। ये होगा ना, आंसर इसी में दे रहा है कि डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदेश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई निकाले। ठीक ना, देखिए तो ये जो है वह पुल है, पुल की लंबाई जो है आपको दिया हुआ है 236 मीटर। ठीक ना, पुल जो नदी जो है वो पुल के साथ कितना डिग्री कोण बना, 30 डिग्री का कोण बना रही है। जो ये है वो 30 डिग्री, और ये क्या है नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई पूछ रहा है। तो देखिए क्या चीज दिया हुआ है, तो कण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है। लंब पूछ रहा है, कण दिया हुआ है, लंब पूछ रहा है, थीटा का मान दिया हुआ है। तो हम क्या चीज चलेंगे, लंब बटा कण किसका होता है, साइन का होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। माना कि यहाँ पे लिख लीजिएगा, माना कि A और B नदी, AB नदी की चौड़ाई है,
चौड़ाई है, और ए और ये सी पुल की लंबाई है। कोण ए सी बी बराबर जो है वह 30 डिग्री है। ठीक, अब बनाते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, थीटा का मान दिया हुआ कितना 30 डिग्री, लंब आपका नहीं दिया हुआ मतलब ए बी, और ये जो है 236 मीटर। तो ये कितना होता है 1/2 होता है ना। इसका ए बी 236 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2AB बराबर 236 मीटर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा 236 मीटर बाई 2, इसको काट देंगे। तो AB बराबर 2 × 2 2 × 2 2 × 16 118 मीटर। AB क्या है नदी की चौड़ाई कितना हो गया 118 मीटर, कितना हो गया 118 मीटर। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें पुल की लंबाई जो है वो 200 मीटर है। पुल की लंबाई जो है वो 200 मीटर है। इसका भी वही चलेगा, प्रोसेस जो है सेम वही है। ठीक ना, इसका भी लिखेंगे माना कि ए और सी नदी की चौड़ाई है। ठीक ना, और ए बी पुल की लंबाई है। ठीक ना, कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री है। कितना डिग्री 60 डिग्री। तो इसमें भी वही प्रोसेस चलेगा सेम। लंब निकालना है, कौन दिया हुआ है थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। ठीक, थीटा का मान कितना है साइन थीटा का लंब बटा कोण, तो ये हो जाएगा थीटा का मान साइन 60 डिग्री बराबर लंब है आपका ए सी, ये है ए बी जो है आपका 200 मीटर है। तो इसका मान होता है √3/2 बराबर ए सी बाई 200 मीटर। इसका करेंगे तो 2AC बराबर 200 √3 मीटर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 200 √3 मीटर बाई 2। इसको काटेंगे तो हो जाएगा AC बराबर 100 √3 मीटर। आंसर अगर डेसिमल में दे रहा है ये क्या हो गया 100 √3 मीटर नदी की चौड़ाई। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक ना, इसमें बोल रहा है कि एक स्तंभ की छाया की जो लंबाई है वह आधार से 1/√3 गुनी है। मान ले कि उसकी लंबाई जो है वह x मीटर है, तो उसकी आधार की मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी 1/√3 इंटू x हो जाएगा। ठीक ना, तो हमको बोल रहा है क्या कि थीटा का मान निकालिए। थीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या चीज से चलेंगे। देखिए आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, हम माने अपने से यहाँ लिखेंगे ये क्या है स्तंभ है।
स्तंभ है, ये है मतलब परछाई। तो देखिए माना कि ए बी स्तंभ है, जो ए बी स्तंभ है, ठीक ना, बी स्तंभ है, और सी बी बराबर दिया हुआ है सी ए बी स्तंभ है 1/√3, ठीक ना, 1/√3 है। अब यहाँ से निकालना है क्या चीज से चलेंगे, तो 10 से चलेंगे, 10 से चलेंगे तो tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या होता है, लम क्या है, मतलब ए बी बटा सी बी। थीटा का मान तो नहीं दिया हुआ है तो tan थीटा रहेंगे, इसका तो मान हमको निकालना है। ए बी हम माने एक्स, ये क्या माने 1/√3, यही ना है, ठीक। अब देखिए इसको चेंज करेंगे तो ये जाएगा ऊपर √3x, नीचे में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, x से x का कट गया, tan थीटा बराबर तो क्या बचा, tan थीटा बराबर √3, तो कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर 60 डिग्री, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक 30 मीटर लंबी जो है सीढ़ी है, वह 15 मीटर ऊंची दीवार पर अटकी हुई है, ठीक ना, मतलब कि वह 15 मीटर की दीवार के साथ इस तरह खड़ी है, मतलब खड़ी है, ठीक ऐसे है। तो पूछ रहा है कि थीटा का मान पूछ रहा है, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, तो सीढ़ी भूमि तल से कितना डिग्री का कोण बनाता है, मतलब थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए मेरा दिया हुआ क्या क्या है, तो लंब दिया हुआ है और कण दिया हुआ है, तो क्या चाहिए, लंब कण किसका होता है, साइन थीटा का होता है, तो साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे लंब बटा कण। देखिए थीटा का मान तो नहीं दिया तो साइन थीटा रहने देंगे। लंब मेरा कितना है 15 मीटर है और कण 30 मीटर, इसको काटेंगे तो क्या होगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/2 आएगा ना, मीटर से मीटर कट गया, खाली 1/2 बचा, तो किसका होता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो थीटा बराबर क्या हो गया 30 डिग्री, ये हो गया आंसर। थीटा का मान पूछ रहा था, ठीक ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सीडी भूमि के साथ साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक ना, ये हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा देखिए, बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसकी लंबाई जो है 2√3 मीटर है, ठीक ना, जमीन से 2 मीटर की दूरी पर है, तो थीटा का मान निकालिए। तो पूछ रहा है उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो देखिए क्या चीज दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार दिया, तो ये किसका होता है, तो tan थीटा का होता है, tan थीटा वाला क्या होता है लंब बटा आधार होता है ना, तो tan थीटा, थीटा का तो मान दिया नहीं है, तो लंब कितना है 2√3 और नीचे 2 मीटर, मीटर से मीटर इससे ये तो कितना हो गया tan थीटा बराबर √3, कितना tan 60 डिग्री बराबर हो जाता है √3
3 तो थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक ना। तो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो हम लिखेंगे बोले प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एक पतंग है जिसकी डोरी जो है 85 मीटर है, 85 मीटर है, ठीक। और थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, ना आपका पतंग की ऊंचाई दिया हुआ है। आपको दिया हुआ क्या है, तो 10 थीटा बराबर दिया हुआ है 15/8 है, ठीक ना। 10 थीटा बराबर दिया हुआ है 15/8। तो 10 थीटा बराबर होता है क्या है, तो लंब बटा आधा, ऊपर वाला क्या हो गया लंब, नीचे वाला आधार, हो गया ना। ये आपको दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है कि एसी पूछ रहा है, पतंग की ऊंचाई पूछ रहा है कि इतना मीटर होगा। तो बताइए किससे बनाइएगा। तो सबसे पहले तो हम इधर से आएंगे, जो मेरा दिया हुआ है 10 थीटा बराबर, तो हम एक और सेम ईसाई त्रिभुज का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। ईसाई त्रिभुज बनाएंगे। 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर हो गया 15, इसमें कांस्टेंट लगा देते हैं के, लंब हो गया कितना 15 मीटर, कितना हो गया 15 के, और ये कितना हो गया 8 के, ठीक। अब यहाँ से हम ये निकालेंगे, यहाँ से हम ए और बी निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा आपका √15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा √225 के स्क्वायर प्लस, मतलब 225 के स्क्वायर, 8×64 के स्क्वायर। इसको जब जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 269 के स्क्वायर। इसको जब तोड़िएगा तो इसका होता है 17 का 17 के, ठीक ना। ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर आ गया आपका 17 के, ये क्या आ गया 17 के। अब हम क्या करेंगे कि ये ए बी और ये ए बी की तुलना कर देंगे तो मेरा के का मान निकल जाएगा, कांस्टेंट का मान निकल जाएगा। अगर हम ए बी बराबर कर देंगे ए बी, ठीक ना। तो एक ए बी है आपका 17 के, एक है 85 मीटर, तो के बराबर क्या हो जाएगा 85 मीटर बट्टा इतना, 7×5 = 85। तो के बराबर कितना आ गया, तो के बराबर आपका आ गया 5 मीटर। अब मेरा पूछ क्या, अब हमको ये के का तो मान पता चल गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, पतंग की ऊंचाई ए सी। तब हम क्या करेंगे, ए सी बराबर ए सी कर देंगे, के का मान निकल गया मेरा। अब कर देंगे ए सी बराबर ए सी। एक ए सी का मान नहीं हमको पता है, एक ए सी का मान नहीं पता है, एक का पता है 15 के का तो मान हम निकाल लिए 15×5 मीटर, तो 15×5 = 75 मीटर। ये क्या हो गया ए सी, पतंग की ऊंचाई 75 मीटर। ये हो गया आंसर। आज के लिए बस इतना ही।